श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अव्यावहारिक कार्य बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न करता है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु हुआ था। किशोरावस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी उसके ससुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उसके साथ शिशुपाल और काल्यवन जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल थे। सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राजसभा में कृष्ण तथा बलराम को सूचना भेज दी गई। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए कृष्ण ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों, उनके पशुओं तथा संपत्ति को नींद में ही नई नगरी में पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुंचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे। उन भाइयों के पीछे जरासंध तथा काल्यवन जैसे राजा भी भागने लगे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल मात्र काल्यवन रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में वह निर्भीक था और लगातार कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उनके देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर कृष्ण ने सोए हुए मुचुकुंद पर अपना पीतांबर डाल दिया और स्वयं छिप गए। काल्यवन भी वहां जा पहुंचा और सोए हुए राजा मुचुकुंद पर पीतांबर देख उन्हें ही कृष्ण समझ बैठा। उसने मुचुकुंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उनकी निद्रा खुल गई और उनके देखते ही काल्यवन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देखकर वापस लौट गए। युद्ध से भागकर कृष्ण ने रखा देवताओं के वरदान का मान। कृष्ण चाहते तो स्वयं भी काल्यवन और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के दिए वरदान का मान रखने के लिए ही उन्होंने काल्यवन को राजा मुचुकुंद के हाथों मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडु पुत्र भीम के हाथों करवाकर भूधरा का भार कम किया। इस तरह कृष्ण ने दिया दुनिया को उदाहरण। इस कहानी के बाद कृष्ण के नाम के साथ हमेशा के लिए रण जोड़ दिया। कृष्ण की इस कहानी से सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं कर बुद्धिबल से काम लेना चाहिए। इस तरह हम अपनी शक्ति को खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े से बड़े संकट का भी सामना कर सकते हैं। उस वक्त देवताओं में ये चर्चा थी कि राधा ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है, पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वह थे नारद मुनि। वह अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी।
नारद मुनि के स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह अवगत थे। एक दिन नारद मुनि कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिकापुरी गए थे। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद बोले, तो प्रभु इस पीड़ा को मिटने का क्या कोई उपाय है? कृष्ण ने कहा, हाँ उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरण अमृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरण अमृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जीत महापाप लगेगा। परंतु राधा को भी तो सब कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुंचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा एवं उसके उपाय के बारे में वृतांत सुनाया। वह सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में ला कर दिया और कहा, मुनिवर मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से वह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और वह समझ गए कि राधा रानी ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और प्रभु श्री कृष्ण ने ये लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। सालों पहले की ये बात है। एक घंटाघर में पीकू चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ बसती थी। पीकू छोटी सी चिड़िया थी जिनके पंख बहुत ही मुलायम और सुंदर थे। उसकी माँ ने उसे घंटाघर की ताल पर चहकना सिखाया था, जिससे उसका गाना और भी मधुर हो गया था। घंटाघर के पास ही एक औरत रहती थी जो पक्षियों से प्यार करने वाली थी। वह पीकू चिड़िया और उसके परिवार के लिए हमेशा रोजाना के लिए रोटी का टिकड़ा रखती थी। एक दिन वह औरत बीमार हो गई और उसकी मौत हो गई। पीकू चिड़िया और उसका परिवार इस औरत पर निर्भर थे, लेकिन उसकी मौत के बाद उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और वे अपने लिए खाना जुटाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। एक दिन भूख से बेहाल होने पर पीकू चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया। वे मेहनत करके कीड़े ढूंढने गए, लेकिन उन्हें केवल 3 कीड़े ही मिले जो परिवार के लिए बहुत कम थे। वे 8 सदस्यों का परिवार था, इसलिए उन्होंने पीकू और उसके 2 छोटे भाइयों को उन कीड़ों को खिलाने के लिए बचा के रख दिया। इस दौरान पीकू चिड़िया और उसके छोटे भाइयों ने किसी के घर की खिड़की में देखा कि वहां कुछ फल रखे हैं जिन्हें वे खा सकते थे। उन्होंने खिड़की में चोंच मारी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उनका प्रयास बेनतीहा रह गया और उन्होंने कहा, माँ हमें कुछ नहीं मिला। इसके बाद उनके घर के मालिक ने खिड़की से उन पर राख फेंक दी, जिससे पीकू, उसके भाई और माँ के पूरे शरीर पर राख लग गई। परिवार ने राख उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए। पीकू चिड़िया और उसके छोटे भाइयों का रंग बदल गया था और उनकी पहचान में भी कठिनाइयां आ गई। दूसरी तरफ काफी तलाश करने के बाद पीकू के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहां काफी संख्या में कीड़े थे। उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। वह जब खुशी खुशी घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। वह परेशान हो गया। इसके बाद पीकू और उसके भाई वो सब घर वापस लौट आए, लेकिन घर पर पीकू के पिताजी उन सभी को राख की वजह से पहचान नहीं पाए। उसके पिता ने उसकी बातें सुनी, लेकिन वह समझ नहीं सका कि यह चिड़िया वाकई उनकी बेटी है। तब पीकू ने एक तालाब के पास जाकर नहलाकर अपने पूरे शरीर की राख हटाई। इसके परिणाम स्वरूप उनका पुराना रंग वापस आ गया। अब उनके पिता ने उन्हें पहचान लिया और माफी मांगी। उनका परिवार फिर से खुशी खुशी एक साथ रहने लगा और इनके पास खाने की कोई कमी नहीं थी। कभी कभी हमें अपने हालात बदलने के लिए मेहनत करने के लिए मजबूर होते हैं। हमारी मेहनत और आत्मविश्वास हमें सफलता दिलाने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी वीडियो। दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।